ठीक है, गारंटी के साथ करें, भरोसा कर देखना प्यारे बच्चों। अगर हिंदी का पेपर में नहीं आपको क्वेश्चन लड़ा प्यारे बच्चों तो अगला दिन से अगला पेपर नहीं देखना आप सभी को, ठीक है। तो ये गारंटी के साथ करें। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में आप सभी को 100 ऑब्जेक्टिव का पूरा यहाँ पर सीरीज बताने वाले, जो परीक्षा में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन रहने वाला प्यारे बच्चों, यानी कि एक तरह से समझिए वायरल प्रश्न पत्र है। 100% वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपसे एक ही गुजारिश है दोस्तों कि आप लोग अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिएगा, उन्हें जरूर बोलिएगा वीडियो को पूरा देख कर जाना है परीक्षा हॉल में, क्योंकि 15 फरवरी का दिन का हिंदी का पेपर वायरल हो चुका है। ये 100% और समझिए कि एकदम वायरल प्रश्न पत्र, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ शुरुआत करते हैं। हिंदी का पेपर यानी कि जिसका सब्जेक्ट कोड 101 है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पर वार्षिक एनुअल परीक्षा पर लिखा गया सारा कुछ। तो आप सबको यही बता रहे हैं कि हिंदी का पेपर को जरूर देखिएगा पूरा अंत तक, और उसके बाद अगर नहीं मिलेगा तो अगले दिन से अगला पेपर नहीं देखना। जो भी कमेंट करना इस वाले वीडियो पर जरूर कमेंट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। आपका टोटल जो रहेगा ऑब्जेक्टिव, आपको 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है, जो कि पूर्णांक जो 100 मार्क्स का आप कराने वाला, यानी 100 नंबर कराने वाला। तो आइए हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिएगा देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो सभी को पता होगा देवरानी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, देवरानी होता है ना। देवर का क्या होता है, देवरानी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक का, ठीक है, गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। स्त्रीलिंग रूप का बात किया जा रहा है तो हमारा गायिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्मल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। निर्मल का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, निह जोर मल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्मरण जो ना स्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो संस्मरण यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। संस्मरण का संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल समजोर स्मरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इनमें से कौन सा शब्द जो है ना स्त्रीलिंग है, बिल्कुल याद रखिएगा। हिम्मत जो है क्या है, हिम्मत हार गई, ठीक है, हिम्मत हार गई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जार शाही कहाँ के थी। तो जार शाही जो थी ना वो रूस के थी, रूस में। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेमगन किस युग के साहित्यकार थे। प्यारे बच्चों प्रेमगन जो है ना किस युग के साहित्यकार थे, तो भारतेंदु युग के, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों भरोसा रखिएगा, एकदम 100% वायरल क्वेश्चन पेपर आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए और एक एक क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना। परीक्षा में 100% आएगा, नहीं आएगा प्यारे बच्चों तो जो भी आपको कॉमेंट करना इसी वीडियो पर आपको करना है। 100% गारंटी करें परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब लगाइएगा, सभी लोग बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप लोग कितना में 100 में जो है कितना करे हैं, 50 किए हैं, 70 किए। बिल्कुल सही ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जो भी जिनका जितना सही होता है उतना ही कमेंट जरूर करेंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करा है, प्रेमगन की रचना है। तो प्रेमगन का जो रचना है ना वो आपको याद रखिएगा, प्रयाग यानी कि रामागमन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। विशेषण का भेद जो नहीं वो परिवेशन का, विशेषण का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं। तो परिवेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कामना में कौन सा प्रत्यय है। तो कामना, ठीक है, क्या कह रहा है, कामना में प्रत्यय का बात किया जा रहा है। कामना, ठीक है, क्या रहा, काम ना आना आ रहा ना, तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय क्या कहता है हम पीछे रहेंगे, उपसर्ग क्या कहता है हम आगे रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेवक में कौन सा प्रत्यय। देखिएगा सेवक में कौन सा प्रत्यय होगा प्यारे बच्चों। सेवक में जो ना सेवक क्या लास्ट हमारा शेव आक आ रहा ना, शेव आक, ठीक है, शेव आक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भिखारी में कौन सा प्रत्यय। देखिए भिखारी लास्ट में क्या आ रहा है, आरी, भिखारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा, हमारी नींद के दरमियान पौधे में कितने वृद्धि कर गए। हमारे नींद के दरमियान जो ना पौधे में कितना वृद्धि कर गए, तो बिल्कुल याद रखिएगा यानी कि कुछ सूत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीरेन डंगवाला का जन्म हुआ था, कब हुआ था। बीरेन डंगवाला का जो जन्म हुआ था ना वो याद रखिएगा 5 अगस्त 1947 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम का बात किया जा रहा है तो हमारा याद रखिएगा मैं क्या एक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
गाय, यह गाय दूध देती है, कौन सा वाक्य उदाहरण, यह जो है ना गाय दूध देती है, तो बिल्कुल याद रखिएगा सर्वनामी के जो है ना सर्वनामी के विशेषण, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, विशेषण का मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण का मुख्यतः जो है ना 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में किसकी यानी कि किस कारक की विभक्ति है, तो कौन से कारक की विभक्ति है, तो याद रखिएगा अपदान विभक्ति, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात करने वाले के लिए हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो हम लोग बोलते हैं ना उसे निजवाचक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तार सप्तक के संपादक के प्रयोगवादी जो कवि हैं वो कौन थे, तो याद रखिएगा किसका राइट आंसर क्या होगा, अज्ञेय जी थे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, आदर्श समाज के स्वतंत्रता समानता भातृत्व पर आधारित होगा, यह किसने कहा था, तो 22 का राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिए, भीमराव अंबेडकर जी कहे थे, ठीक है, कौन कहे थे, भीमराव अंबेडकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो सभी को पता है दलित परिवार में हुआ था भीमराव अंबेडकर का जन्म। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था, तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 में, 18 फरवरी 1916 में, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खोखा ने कितने दांत तोड़े थे, किसने दांत तोड़े थे, खोखा को किसने, तो मदन ने तोड़ा था, कौन तोड़ा था, मदन ने तोड़ा था, बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि गिरधालाल का पुत्र था, ठीक है, और खोखा जो था वो सेन साहब का पुत्र था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्रिया के करने वाले को कहते हैं, क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा कर्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैक्स मूलर का वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था, 27 का राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर का पर्याय क्या है प्यारे बच्चों, तो पुरंदर का जो पर्यायवाची जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवराज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देवराज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लहू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लहू, यानी कि लहू का बात किया जा रहा है, तो लहू का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो रक्त हो जाएगा, लहू मतलब क्या होता है, रक्त, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, धरती, जिसको पृथ्वी को हम लोग धरती बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, धरती, पृथ्वी को क्या बोल सकते हैं, धरती बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, मैक्स मूलर, ठीक है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा ग्रामीण भारत में यानी कि गाँव में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 31 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है, कौन सा वाक्य बुढ़ापे में कौन सा संज्ञा, तो बिल्कुल याद रखिए भाववाचक का संज्ञा हो जाता है इसमें, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, 100% परीक्षा में रहने वाला यही प्रश्न रहने वाला, गारंटी का साथ, ठीक है। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, गारंटी के साथ कहता है 100 में 100 कर आइएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में एक भी नंबर आपको नहीं छूटेगा, यानी 50 सब्जेक्ट में 50 दम बिल्कुल सही कर आइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दक्षिण शब्द में संज्ञा कौन सा, दक्षिण शब्द का बात किया जा रहा है, तो याद रखिएगा हमारा दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां का पिता का क्या नाम था, तो बिस्मिल्लाह खां का पिता का जो नाम था ना वो पैगंबर क्या था, पैगंबर वखा खा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नौबत खान इबाबत के साहित्य की कौन विधा है, तो बिल्कुल 36 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल व्यक्ति चित्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, स्वेच्छा के संधि विच्छेद क्या होगा, स्वेच्छा का संधि विच्छेद जो हो जाएगा ना वो स्वेच्छा स्वजोर इच्छा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, मना जो रथ, क्या हो जाएगा, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, मना जो रथ, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुंवर नारायण की रचना कौन है, कुंवर नारायण का रचना बात किया जा रहा है, तो कुंवर नारायण का रचना क्या हो, चक्रव्यूह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धुआं हो जाने से किसे बचाना है, तो धुआं हो जाने से सभी को पता होगा, धुआं हो जाने से ना हम लोग को क्या बचाना है, तो बिल्कुल याद रखिए हवा को बचाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत माता कहाँ का निवास करते, भारत माता जो है कहाँ निवास करते प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा भारत माता जो है ना बिल्कुल गांव में निवास करती है। अगला देखिएगा, पंत के किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि चिंतवरा में, ठीक है, चिंतवरा में, ऑप्शन नंबर पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रकाश का जो हो जाएगा ना वो ज्योति क्या हो जाएगा, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फूल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो फूल जो है ना पुष्प को हम लोग क्या कहते हैं, फूल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि धनानंद जीवनानंदायक कौच यानी कि कछु मरऊ पिए हिए
यानी कि परसों में किस कवि का नाम आया है? बताइएगा किस कवि का नाम आया है प्यारे बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ पर घनानंद का नाम आया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गर्माहट में कौन सा प्रत्यय है? गर्माहट क्या रहा? गर्माहट, आहट में आहट आ रहा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? मिठास में कौन सा प्रत्यय है? मिठास, मिठास क्या आ रहा है? मिठास लास्ट में आ रहा है आश, ठीक है। प्रत्यय क्या लगता है? शब्द के पीछे लगता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुजान सागर का रचनाकार कौन है? तो सुजान सागर का रचनाकार जो है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ना। चलिए बताइएगा सभी लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 48 का राइट आंसर जो हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये नहीं होगा, घनानद है, ठीक है। क्या जी? घनानद है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रोन नदी के किनारे किस शहर, यानी कि किनारे बसे हुए शहर जो है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो रोन नदी के जो किनारे बसा हुआ ना, बिल्कुल याद रखिएगा वो अविन्यू है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिलनाभ क्या है बाबू? बिलनाभ जो है ना एक प्रकार का जो है ना क्या है? एक छोटा सा गाँव है, बिल्कुल याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉमन नंबर क्वेश्चन करा, शुद्ध वाक्य क्या है प्यारे बच्चों? तो शुद्ध वाक्य जो है ना, बिल्कुल याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो रोटी, यानी कि रोटी ताजी है, ठीक है। शुद्ध वाक्य क्या होता है? रोटी ताजी है। आपको बता दें कि ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 100 प्रश्न रहेगा, जिसमें से आपको 50 प्रश्न का जवाब देना है। तो यहाँ पर 100 प्रश्न बताएंगे प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देखिएगा, भरोसा करिएगा, एक बार गारंटी के साथ करें प्यारे बच्चों। इस वीडियो को अगर पूरा आप लोग देख लेते तो आप लोग समझिए 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कोई नहीं रोकने वाला है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस वीडियो को थोड़ा सा आप लोग टाइम दे दीजिए, मात्र 15 मिनट, ठीक है। मात्र 15 से 20 मिनट। आप लोग रील्स देखकर बर्बाद कर देते होंगे समय, लेकिन 15 से 20 मिनट अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो आपका जो परीक्षा में नंबर है जो है ना, कई परसेंट जो है ना आगे आपका आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल 100% गारंटी है कि बाबू भरोसा करिएगा, आएगा परीक्षा में। नहीं आएगा चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? चैनल को अनसब्सक्राइब, और अगले पेपर को नहीं देखना, नहीं मिलेगा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित वाक्यों का बात किया जा रहा था, हमारा शुद्ध वाक्य जो हो जाएगा ना वो बिल्कुल याद रखिएगा, मेला में मिठाइयाँ बिकती है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन है, जिस निपात के स्वीकार को अस्वीकृत का बोध होता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो कहलाता है प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? बताइए तो सभी लोग। इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? यानी कि स्वीकारार्थक निपात बोला जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस निपात को अस्वीकार का बोध होता है वो क्या कहलाता है? बताइएगा वह जो कहलाता है ना वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? आप सभी को बताना है क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निरार्थक निपात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? नाखून क्यों बढ़ते हैं? गद्य की कौन सी विद्या? नाखून जो क्या बढ़ते हैं वो क्या है? तो आप लोग सभी को पढ़ते ही आ रहे होंगे कि एक ललित क्या है? निबंध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर कहानी है, बहादुर का कहानी कैसी? तो बहादुर जो कहानी है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेपाली गवई गोरखे की, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% समझिए कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र, वायरल प्रश्न पत्र बाबू। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, गारंटी के साथ, भरोसा के साथ कह रहे हैं, बिल्कुल परीक्षा में लड़ेगा, 100% लड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बिल्कुल याद रखिए, बहादुर जो है लेखक को बाबूजी करके संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है ना नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरी लिपि का आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिलते हैं? तो बिल्कुल याद रखिएगा आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिण भारत से मिलते हैं। बेतमा दानपत्र का समय क्या था? बेतमा जो है ना दानपत्र का समय जो था ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो, 1020 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिश बेचैनी किसकी है? खालिश बेचैनी जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा, खालिश बेचैनी जो है खरगोश का है। अगला क्वेश्चन, अनामिका का जन्म कब हुआ था? अनामिका का जो जन्म हुआ था ना बिल्कुल याद रखिएगा 17 अप्रैल 1961 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, बाबूजी महाराज का किस शैली के नर्तक का यानी कि नर्तक थे? तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक का नर्तक थे, ठीक है, नर्तक थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बाबूजी महाराज के चाचा का क्या नाम था? तो बाबूजी का महाराज का शंभू राज, बिरजू महाराज का जो था ना वो बिरजू महाराज का उनका चाचा का नाम था क्या था? शंभू महाराज, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? रसखान के यानी कि पुष्टि मार्ग से दीक्षा यानी कि दीक्षा जो है ना किससे दी? रसखान को पुष्टि मार्ग से दीक्षा जो दी ना वो किसको देते? याद रखिएगा, गोस्वामी विठलानाथ को दिए थे। ऑप्शन नंबर पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द जो है ना प्राकृतिक, बिल्कुल सही लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? देवनागरी कैसे लिखते हैं? बताइए तो देवनागरी किस तरह से लिखते हैं? तो सभी को पता होगा, देवनागरी जो लिखते हैं ना देवनागरी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है?
अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन है, कवि के माली मालिनी जो है किसे कहा था, तो राधा कृष्ण को कहा था ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, रामनाथ बिना यानी रामनाथ बिरथे जागी जगमा पद किसकी कहानी का लोचना है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 69 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा वनवर का है, ठीक है, राम नाम की है, ठीक है, ऑप्शन नंबर गुरु ज्ञान की, ऑप्शन नंबर यही ऐसे होना चाहिए, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राम नाम बिराथु जगमा, यह पंक्ति किसकी है, तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल आपको याद रखना है किसकी है जी, तो गुरु नानक जी का। अगला क्वेश्चन, लेखक को मछली खाने के किसे मना किया, लेखक को मछली जो है खाने के लिए जो किसे मना किया था, तो उसकी माँ ने मना किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेखक अपने पिता को क्या मांगना चाहता था, लेखक अपने पिता से जो है क्या मांगना चाहता था जी, तो याद रखिएगा मछली मांगना चाहता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंध जहाँ होगी ही भरी घास किस कवि के पंक्ति है, तो 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो जीवनानंद दास हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन सदाचार में कौन सा उपसर्ग है, सदाचार यानी कि सदाचार का बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लापरवाह में कौन सा उपसर्ग है, लापरवाह यानी कि लापरवाह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लापरवाह, ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, तो अनपढ़ यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 77 नंबर क्वेश्चन, दिमाग चाटना का मुहावरे अर्थ क्या होता है, किसी ने बोलता है ना दिमाग चाट रहा बहुत, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि व्यर्थ बाके जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यानी कि व्यर्थ में बाके जाना फालतू में, ठीक है। चलिए बुढ़ापे में लाठी का अर्थ क्या, बुढ़ापे में लाठी का अर्थ जो होता है ना वो बिल्कुल याद रखिएगा सहारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अपने पैर पर खड़ा होना सही अर्थ क्या होता है, यानी कि आत्मनिर्भर होना, ठीक है, आत्म में क्या होना, निर्भर होना, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लौट कर आऊँगा फिर किस कविता का कवि का भाषांतरित की गई है, तो किसके की गई, तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के। अगला क्वेश्चन है, तार सप्ताह का संपादक जो है ना संपादन किया था, तार सप्ताह का संपादन किसने किया था, तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, राजगिरा में कौन सा समास है, तो राजगिरा में जो समास हो जाएगा ना याद रखिएगा तत्पुरुष समास होगा। अगला क्वेश्चन है, सेनापति में कौन सा समास हो जाएगा, सेनापति जो समास हो जाएगा ना याद रखिएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दुर्दांता मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है, कवि जो है कौन है, तो याद रखिएगा हिरोशिमा। अगला क्वेश्चन, शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो शेक्सपियर जो है किस भाषा के कवि है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अंग्रेजी कवि का भाषा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी, तो लक्ष्मी जो थी ना उनके पास जो है 1 बीघा ज़मीन था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका पति जो है लक्ष्मण नाम था इनका पति का नाम, और वो कहाँ कलकत्ता में नौकरी करता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के गांधी जी कब लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका जो गांधी जी लौटे थे ना 1915 में लौटे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अंधेरा का विलोम क्या होता है, अंधेरा का विलोम हमेशा उजाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन, अर्थ का विलोम क्या होता है, अर्थ का विलोम जो होता है ना वो क्या होता है, तो याद रखिएगा अर्थ का विलोम इति होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकूल का विलोम क्या होता है, अनुकूल का विलोम जो होता है वो प्रतिकूल होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके हुंकारों से महलों का नींव उड़ जाती है, किसके हुंकार से महलों की महल उड़ जाती है, यानी कि याद रखिएगा नींव उड़ जाती है जनता के, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है, तो किसकी की गई, तो धर्मवीर भारती का। अगला क्वेश्चन है, पप्पा थी बेहोश क्यों हो पड़ी थी, तो उसको तेज बुखार के कारण पप्पा थी क्या हुआ, बेहोश हो पड़ी थी, मेगानाइटिस का बीमारी था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दही बले मंगमा का किस रचित द्वारा है, तो दही बले मंगमा जो है ना बिल्कुल याद रखिएगा श्रीनिवास का जी, ऑप्शन नंबर पर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मेरे बिना तुम प्रभु भाषा से अनुद किसकी है, तो जर्मन भाषा से, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जनतंत्र का जन्म का कविता के कवि कौन है, जनतंत्र का जन्म के कविता के कवि कौन है, तो 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अधजल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ, ठीक है, अधजल में जो ना कौन सा शब्द प्रयोग हुआ, तो याद रखिएगा अध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुशी किस्मत में कौन सा उपसर्ग है, खुशी किस्मत में जो है कौन सा उपसर्ग है, खुश, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ईश्वर पेटलीकर के भाषा के कथाकार कौन है, ईश्वर पेटलीकर के भाषा के कथाकार जो है ना
गुजराती है। अगला क्वेश्चन है साबरदइया भाषा के सफल कहानीकारक कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थानी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 100 प्रश्न बताएं। अब आप लोग को जवाब देना कि 100 में कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सही किए, 20 किए, 50 के हैं, 100 में 100 किए। आप लोग सही ईमानदारी पूर्वक जरूर आप लोग कमेंट करिएगा, तभी आपको पता चलेगा आपका तैयारी कितना है। अगर आपको वायरल क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको गूगल पर क्या सर्च करना है? जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप लोग क्लास 10th का एक सेक्शन होगा। ठीक है, क्लास 10th पर जाना है, वहीं पर आपको सारा वायरल क्वेश्चन पेपर जितना भी क्लास 10th का होगा वो सारा वहीं पर अपलोड होते रहेगा और वो आप लोग वहीं से जाकर आप लोग देख सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, सर्च क्या करना है? तो सर्च आपको यही करना है, जस्टेबल एजुकेशन सर्च करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों? जस्टेबल एजुकेशन आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है। ठीक है, इसी को जाकर आपको सर्च करना है। गारंटी के साथ कहते हैं 100 में आपको जो है ना 50 ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको कर आना है एग्जाम में। आप बिल्कुल 100% वायरल प्रश्न पत्र है, भरोसा करके देखिएगा, वीडियो को पूरा जरूर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह मिलेंगे फिर अगले नए नेक्स्ट वायरल प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।